जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है दिसंबर में, उसी के लिए जो है ना आपका स्पेशल सर के द्वारा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और ये जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है। आपका अगले मंथ जो है ना आपका नवंबर में आपका जो है वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। तो इसको जो है जितना जल्दी हो ख़त्म कर देंगे। 15 दिन में जो है ना आपका 15 सेट पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप सभी लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, तभी जो है ना आपको फ़ायदा होगा। बाकी इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर दो जो है ना करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, इसका स्पेशल जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और बाकी एक का कमेंट था कि जो है ना इसका मतलब जितने भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सभी का प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, ताकि देखने में जो है ना आसानी हो। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि सभी का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जिसका भी सेट बचा हुआ है ना वो सारा हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। विश्वास दिलाते हैं कि सारा जो है ना हम पूरी तरीके से हर वो बुक का हम सेट कंप्लीट करवा देंगे, कोई भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 3 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और बेहतरीन ढंग से जो है ना करवाने वाले हैं। ऐसा क्लास आपको जो है ना हर वो क्लास में जो है ना एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे जो है ना कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास करिए, अगर अच्छे से पूरी क्लास को देखिएगा ना, आपका 100 क्वेश्चन जो है ना आपको 100% जो है ना आपको अच्छे से रिवाइज करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि सही उत्तर जो है ना छाटे। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन बस आए बग के चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम बेहतरीन ढंग से करवाएंगे, समय लेंगे लेकिन बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। देखिए कह रहा है ना कि सयनागर है और क्या है, कातर है। हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि सयनागर और जो है ना कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय क्या है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यौगिक है, रूढ़ है और क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सयनागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर यह शब्द जो है ना क्रमशः क्या है, तो यौगिक है और रूढ़ है और क्या है, योग रूढ़ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा मृगनयनी में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। मृगनयनी में जो है ना कौन सा समास है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कर्मधारय समास है। क्या है, तो कर्म जो है ना धारय समास है। तो मृगनयनी का समास विग्रह मृग के समास नयन वाली, यह क्या है, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि घड़ो पानी पड़ना। घड़ो जो है ना पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लज्जित होना। क्या होना, तो लज्जित होना। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो लज्जित होना। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जब रमेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे जो है ना उस पर घड़ों का जो है ना पानी पड़ गया, मतलब लज्जित हो गया। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कर रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू, क्या इंग्लिश है, हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में जो है ना कन्वर्ट करना, मतलब इंग्लिश में बनाना है। देखिए यहाँ पे दिया यह काम करना मेरी क्या है, तो मजबूरी। जैसे पढ़ना क्या है, मजबूरी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, इसलिए पढ़ना आपका जो है ना पहला प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन दिया, कर यह काम करना क्या है, मेरी मजबूरी है। बताइए क्या है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है ना क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस, क्या होगा, तो वर्क होगा। इट इज माई क्या है, कंपल्सन टू दिस क्या है, तो वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा प्रीपोजिशन जो है ना सूटेबल, मतलब फिट में यहाँ पे फिट बैठेगा। यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान क्या है, एडवाइसिंग मी ही गेव मी क्या है, मनी। कह रहा है कि खाली स्थान एडवाइसिंग मी ही गेव मी मनी, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बिसाइडेड होगा। क्या होगा, बिसाइडेड एडवाइसिंग मी ही गेव मी क्या होगा, मनी होगा। नेक्स्ट ये करा कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। निर्वाचन आयुक्त जो है ना हटाया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है। कि निर्वाचन आयुक्त को जो है ना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। कौन सा राज्य का जो है ना गठन कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है।
तो देखिए पहला आंध्र प्रदेश का गठन बात करें, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1953 में, लेकिन भाषाई आधार पे जो बना था ना, ये कब बना था? 1956 में बना था। यहाँ पे 53 कर लीजिए, यहाँ पे इसका स्थापना 1953 में हुआ था। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना का बात करें कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ था। और हरियाणा का बात करें, हरियाणा का स्थापना कब हुआ था? तो हरियाणा का स्थापना हुआ था 1966 में हुआ। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और सिक्किम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? तो सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ था। और त्रिपुरा का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? तो त्रिपुरा का जो स्थापना हुआ था 21 जनवरी जो है ना 1972 को त्रिपुरा का स्थापना किया गया था। बैठा दीजिए क्या होगा। आंध्र प्रदेश का बोलेगा तो 1953, और हिमाचल प्रदेश का बोलेगा 1971, और हरियाणा का बोलेगा तो कब हुआ था? 1966 में, और सिक्किम का 1975 में, और त्रिपुरा का बोलेगा कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 3 2 5 4। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों इसे जो है ना इस भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 8 पर। यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो संस्थान है, और सूची 2 में क्या है? तो अनुच्छेद है। कौन सा संस्थान का जो है ना मतलब कौन सा किसका अनुच्छेद है संस्थान का, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना, कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है कौन सा अनुच्छेद में, बताइए किसमें है? सबको पता है किसमें? 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में है। और वित्त आयोग का वर्णन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का वर्णन कितना? अनुच्छेद 280 में है। और प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन बोलेगा तो किस में है? तो प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन बोलेगा तो अनुच्छेद कितना है? 323 के ए में है। और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन बोलेगा कितना? अनुच्छेद कितना है? 315 में है। तो उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा 3 2 4 1। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बंदी प्रतिष्ठीकरण जो है ना जारी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रतिष्ठीकरण जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या है? बताइए, उसके पास कितना क्या होना चाहिए? करा किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि क्या होना चाहिए? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में जो है ना 6% क्या है तो वोट जो है ना प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि क्या है? तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट जो है ना प्राप्त करता है। ठीक है, इसी को जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक जो है नहीं किया गया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? करा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अभी तक जो है उसका उपयोग नहीं किया गया है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 360 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग जो अभी तक क्या है तो नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। क्या है? तो वित्तीय आपात का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो संविधान की अनुसूची है, और सूची 2 में क्या है? तो विषय है। कौन सा अनुसूची का विषय क्या है इसके बारे में ना बताना है। चलिए बताइए, संविधान की चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की चतुर्थ अनुसूची में किसका वर्णन है? चतुर्थ में बोलेगा किसका है? तो राज्यसभा का है। किसका है? तो राज्यसभा का जो है ना विषय है। और षष्ठम में बोलेगा तो किसका है? तो षष्ठम अनुसूची में क्या है? तो जनजातीय जो है ना क्षेत्र है। क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। और अष्टम अनुसूची में बोलेगा तो क्या है? तो अष्टम अनुसूची में बोलेगा तो क्या है? तो भाषा है। और 9वीं अनुसूची में बोलेगा तो क्या है? भूमि सुधार है। तो उत्तर क्या होगा? तो 3 4 2 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल का जो समय होता है ना कितना है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोपहर 12 बजे से अपराह्न कितना 1 बजे तक होता है। तो संसद में शून्यकाल का जो समय होता है दोपहर 12 बजे से कितना होता है? अपराह्न 1 बजे तक होता है।
ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है सही उत्तर का जो है ना चुनिए, मतलब इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा, मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, बिल्कुल क्या है तो सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन आर कह रहा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो 14 का जो है ना ए हो जाएगा। क्या होगा तो ए आर दोनों क्या है बिल्कुल जो है ना सही उत्तर, दोनों कथन क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है, ये करा कि तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि क्या कारण है बताइए। करा कि तेल की एक बूंद जल पर जो है ना फैल जाती है क्योंकि क्या कारण है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर डी होगा। जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है अधिक होता है, इसलिए क्या होता है तो फैल जाता है। तो तेल की एक छोटी सी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है अधिक होता है। नेक्स्ट आइए करा एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण जो है ना कहाँ पर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और उसके फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण जो है ना कहाँ पर होगा बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होगा। ठीक है, तो याद रखना एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तब छवि का निर्माण वक्ता केंद्र और उसके अनंत के बीच स्थित बिंदु पर जो है ना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ये करा कि उद्योग में शक्ति की इकाई होता है, क्या होता है, उद्योग में शक्ति का जो इकाई होता है ना क्या होता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अश्व शक्ति होता है। क्या होता है तो अश्व शक्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ विकृति क्या होता है बताइए। इलास्टिक क्या है स्ट्रेन। कह रहा है कि हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ विकृति क्या होता है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, छोटी होती है। क्या होती है छोटी होती है। तो हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता प्रत्यास्थ विकृति क्या होती है छोटी होती है। नेक्स्ट आइए करा कि वायुयान कार्य करता है किस पर बताइए। वायुयान जो कार्य करता है ना किस पर करता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बर्नौली के सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है। तो वायुयान कार्य करता है किसके सिद्धांत पे, तो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए कहा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के किस भाग पर किसी वस्तु का जो है ना प्रतिबिंब बनता है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दृष्टि पटल पे बनता है। किस पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि शरीर का वजन जो है ना क्या होता है बताइए। शरीर का जो वजन होता है ना वो क्या होता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ध्रुवों पर क्या होता है अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं बताइए। कह रहा है कि बेंजीन में जो है ना कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सिग्मा बंद जो है ना 12 और पाई बंद कितना होता है तो 3 होता है। नेक्स्ट आइए निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है बताइए। निम्न में से जो है ना किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जानते हैं, किस विटामिन को जानते हैं। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B2 को जानते हैं। किसको जानते हैं, तो विटामिन B2 को जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो विटामिन B2 को जो है ना पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कई एंजाइमों का एक घटक है जो पीले रंग के होते हैं, जैसे क्या है तो फ्लेवो जो है ना प्रोटीन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है ये करा कि प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का जो है ना प्रयोग किया गया था बताइए। करा कि प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डाई एथाइल ईथर का जो है ना प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है बताइए। नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेटिल एल्कोहल और हाइड्रो जो है ना क्यूनोन पाया जाता है। तो कह रहा है कि नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो सेटिल एल्कोहल और हाइड्रो क्यूनोन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप मिश्रण का उदाहरण है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन है ना वो समरूप मिश्रण का क्या है तो उदाहरण है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जल में क्या है तो नमक है। तो याद रखें ना कि जल में नमक क्या है तो समरूप मिश्रण का क्या है तो उदाहरण है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आइसोबार। कह रहा है कि आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण क्या है तो समान है।
करा आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द्रव्यमान संख्या पर क्या है, निर्भर जो है ना भौतिक गुण है। तो याद रखिएगा कि आइसोबार के लिए द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण क्या है, तो समान होते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन जो है ना अबंध पाए जाते हैं। करा निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, H2O में। तो किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो जल में जो है ना हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन अबंध तत्व बनते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं से सहसंयोजक रूप से जो है ना बंधे होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि गाइनोकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया क्या है, बताइए। गाइने जो है ना कोमेस्टिया क्या है, बताइए। गाइनेकोमेस्टिया क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुरुषों में स्तनों का क्या है, तो विकास है। तो याद रखिएगा ना कि गाइनोकोमेस्टिया पुरुषों में स्तनों का असमान रूप से बढ़ने की स्थिति है और यह हार्मोनल असंतुलन विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच असंतुलन का क्या है, तो कारण होता है। नेक्स्ट आएगा कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से क्या है, संबंधित है। तो पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शिशु रोग से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा जो है ना विकसित की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ना किसके द्वारा विकसित की गई थी, बताइए। 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अल्बर्ट साबिन है। कौन है, अल्बर्ट साबिन है, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को अल्बर्ट साबिन द्वारा जो है ना विकसित किया गया था। अगर चेचक का टीका बोलेगा तो किसने विकसित किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो वैक्सीन का बोलेगा खोजकर्ता कौन है, जोनी साल्क है। रेबीज रोधी टीका बोलेगा तो लुई पास्चर है। और प्रथम एंटीबायोटिक का खोजकर्ता कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। नेक्स्ट आइए, करा कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को जो है ना बेहतर क्यों माना जाता है, बताइए। करा कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक जो भोजन होता है बेहतर क्यों मानते हैं, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इसमें इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना जो है ना उगाया जाता है, इसलिए जो है ना बेहतर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा कि पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से कारण होता है, बताइए। करा कि पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है, बताइए। कौन सा विटामिन है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विटामिन B3 और क्या है, विटामिन सी है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन B3 जो है ना, मतलब विटामिन B3 कमी से होने वाला रोग क्या है, तो त्वचा पाचन और तंत्रिका तंत्र में जो है ना समस्याएं पैदा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि विटामिन सी में जो क्या कमी होता है, तो विटामिन सी में क्या होता है, तो स्कर्वी, मसूड़ों, खून आना, घाव भरने में जो है ना देरी होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे सूची 1 है और क्या है सूची 2। यहाँ पे देखिए हार्मोन है, कौन सा हार्मोन का क्या कारण है, मतलब कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, इससे क्या होता है, बताइए। एड्रेनलिन हार्मोन से क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन से जो है ना गुस्सा और डर आना जो है ना एड्रेनलिन हार्मोन कारण होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो है ना कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये महिलाओं में पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। और फेरोमेन्स जो हार्मोन होता है किस में पाया जाता है, साथी जो है ना आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन बोलेगा तो गुस्सा डर, एस्ट्रोजन बोलेगा तो महिलाएं, इंसुलिन बोलेगा तो ग्लूकोज और फेरोमेन्स बोलेगा तो साथी आकर्षित करना गंध ग्रह शक्ति के माध्यम से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 35 पे कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ना कब की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय बैंक का स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को जो है ना समाप्त किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को जो है ना समाप्त किया गया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मूल्य संवर्धित कर को जो है ना समाप्त किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर द्वारा मूल्यवर्धित संवर्धित कर को जो है ना समाप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा। कह रहा है कि भारत का जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को जो है GI टैग मिला था, बताइए। कह रहा है कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को GI टैग मिला था, किसको मिला था, बताइए।
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दार्जिलिंग के चाय को मिला था, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि गांधीवादी योजना, करा कि गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, गांधीवादी योजना का विचार जो है निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है ना प्रस्तुत किया था। तो गांधीवादी योजना का विचार श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आएगा कि नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था? बताइए, नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना में जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, और नाबार्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट ये करा कि इस खास सुरक्षा अधिनियम, करा कि खास सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। इसमें सही का बात किया, कौन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि अधिनियम मतलब खास सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बोल रहा है। अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीणों को जो क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 60% परिवार आते हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि खास सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में कर रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रामीणों में जो है ना, ग्रामीणों में 75% आबादी और 50% जो है ना शहरी आबादी को कवर करने का जो है ना प्रावधान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में क्या है? तो अवस्थित नहीं है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड है जो राजगीर में क्या है? अवस्थित नहीं है। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में नहीं है, लेकिन मखदूम कुंड राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में है, सूरज कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। लेकिन लक्ष्मण कुंड बोलेगा तो कहाँ है? तो ये जो है ना मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है, ना कि राजगीर में है। नेक्स्ट आएगा कि उदयपुर झील का संबंध किस जिला से? बताइए, उदयपुर झील का जो संबंध है ना किस जिला से है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चिमी चंपारण से। किसमें? तो पश्चिमी चंपारण से है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि लोटा विद्रोह जो है ना बहुत फेमस था। लोटा विद्रोह कब हुआ था? बताइए, लोटा विद्रोह जो है ना बहुत, इसके बारे में पढ़िएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। लोटा विद्रोह जो है ना कब हुआ था? बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह जो है ना 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह पहले ना, इसके बारे में देखिएगा सर्च करके, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। पहले ना मतलब पानी पीने के लिए जो है ना मट्टी का रहता था वो, फिर बाद शायद नहीं मट्टी का नहीं, पहले ही लोटा का था। मतलब अगर लड़ाई उड़ाई हुआ ना तो लोटे से ही माराधारी करना स्टार्ट कर देता था। इस कारण देखिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा कहानी है लोटा जो विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय जो मुख्यमंत्री है ना कौन है? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महामाया प्रसाद कौन है? सिन्हा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बोलेगा तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और ये कब से कब तक बने थे? 1967 से जो है ना 68 तक बने थे। नेक्स्ट आएगा कि भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई थी। बताइए, किस युग में भारत का वर्तमान जो स्थलाकृति सुनिश्चित हुआ था, कौन सा युग में? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। किस में हुआ था? प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। नेक्स्ट आइए, करा कि किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? बताइए, करा किसे जो है ना तिब्बतियन हिमालय कहते हैं? किसको कहते हैं? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रांस हिमालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ट्रांस हिमालय को। नेक्स्ट आएगा कि कश्मीर घाटी अवस्थित है कहाँ है? बताइए, कश्मीर घाटी जो अवस्थित है ना कहाँ है? बताइए, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बृहत एवं लघु हिमालय के मध्य क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है ना कब हुआ था? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जो जल संधि हुआ था कब हुआ था? बताइए, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है ना मानी जाती है, कौन सी मिट्टी? बताइए, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है कौन सी मिट्टी है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, काली मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट आएगा कि सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए, सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला जो टाइगर रिजर्व है ना वो कौन सा है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्के टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? तो पक्के जो है ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो याद रखें 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला
टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कौन सा है, पक्के टाइगर रिजर्व है, और पक्के टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है गांधी सागर बांध जो है ना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है, ये बिल्कुल क्या है, तो उस गलत है। गांधी सागर बांध बोलेगा तो नर्मदा नदी पे नहीं है, बल्कि किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। किस नदी पे, चंबल नदी पे, इसलिए क्या है, ये जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पोचम पाल परियोजना बोलेगा तो गोदावरी नदी पे बिल्कुल सही है। और श्रीशैलम परियोजना बोलेगा तो कृष्णा नदी पे बिल्कुल सही है। और बगलिहार परियोजना बोलेगा तो चेनाब नदी पे है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी और सी डी और क्या है, बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, बताइए। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सो नदी घाटी में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, बताइए। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सोवियत संघ के जो है ना सहयोग से हुआ है। तो विशाखापट्टनम जो है ना इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, माहे है। कौन सा जिला है, तो माहे है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का जो है ना माहे जिला सर्वाधिक क्या है, लिंगानुपात वाला जिला है। कितना, 1100 जो है ना 76 है, ठीक है। और दमन एवं दीव बोलेगा तो दमन जिला जो है न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, तो 533 वाला क्या है, तो जिला है। सर्वाधिक बोलेगा तो किसका है, तो माहे का जो पुडुचेरी का है, और न्यूनतम बोलेगा किसका है, तो दमन का है, ठीक है, दमन और दीव का है। नेक्स्ट आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। कौन किया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट वेसुवियस क्या है, जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। तो माउंट जो है ना वेसुवियस क्या है, तो इटली का जो है माउंट वेसुवियस एक क्या है, प्रसुप्त मतलब सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है ना कौन कौन है, तो देखिए जापान का फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, इटली का वेसुवियस है, अंडमान निकोबार का क्या है, नौरकोंडम है। ये सब क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना कब मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 मई को जो है ना क्या मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है, और यह दिवस 1826 में इसी दिन प्रकाशित हुए उदय मार्तंड की याद में जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व रेड क्रॉस दिवस बोलेगा तो 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हर्षवर्धन अग्रवाल को जो है ना नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक जो है ना हो गई कितना, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक कितना हो गई है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 146.39 जो है ना करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कर अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका पार्टी क्या है, अमेरिका पार्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ जो है ना मनाई गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 77वीं जो है ना वर्षगांठ मनाई गई, क्या है, तो 77 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 77वीं वर्षगांठ जो है ना मनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु जो है ना समझौता हुआ है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु क्या है समझौता हुआ है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु क्या है समझौता हुआ है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मध्य प्रदेश जो है ना महाराष्ट्र में के बीच क्या है समझौता हुआ है। तो ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच क्या हुआ समझौता हुआ है। थोड़ा सा ना जब प्रेशर रहता है ना, मतलब हर चीज़ रहेगा, तो आप देखिएगा कि तो हमें कभी कभी जो है ना बाय मिस्टेक मतलब उच्चारण थोड़ा गलत हो जाता है, इसके लिए समझ सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, मतलब जितना आसान बोलना रहता है ना उतना आसान आप लोग सोचते उतना आसान होता नहीं है। बहुत जो है ना मतलब एक तरह से होता है, लोड रहता है कि नहीं, मतलब हर वो चीज़ को ना बेहतरीन ढंग से करवाना है, तो कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 65 पे कह रहा है कि हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है तो वर्णन किया गया है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का जो संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है तो वर्णन किया गया। अनुच्छेद पूछा है, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 82 होगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग की जो है ना वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग जो है ना कहाँ हुई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग जो है ना कहाँ हुई है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, असम में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना को जो है ना आधारशिला रखी है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की जो है ना परियोजना की आधारशिला रखी है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केन और जो है ना बेतवा होगा। क्या होगा, तो केन और बेतवा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में 2024 का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आता ही है, अब कौन पूछेगा, 25 वाला पूछेगा कि 24 वाला पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किन्हें शांति, यहाँ पे बोल रहा है कि शांति क्षेत्र में जो है ना वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निहान हिंदाल्को समूह को जो है ना मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। बहुत अच्छा पुस्तक है रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है, रोहतांग आर पार, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अजय। क्या है, अजय है, ठीक है। तो रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है, तो अजय हैं। और इस पुस्तक का विमोचन 4 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शिमला में किया गया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित जो है ना नाम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्ट ब्लेयर का है। किसका है, तो पोर्ट ब्लेयर का है। तो श्री विजयपुरम जो है ना पोर्ट ब्लेयर का क्या है, तो परिवर्तित नाम है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक जो है ना घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक जो है ना घोषित किया है, कौन सा राज्य है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है ना किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाएगा, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉस एंजल्स में। क्या है, लॉस एंजल्स में जो है ना किया जाएगा। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन है लॉस एंजल्स में वर्ष 2028 में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का जो है ना विजेता रही है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा और क्या है, वॉरियर्स जो है ना क्लब है। तो प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 के फाइनल में उड़ीसा वॉरियर्स क्लब ने सुरमा हॉकी क्लब को जो है हराकर जीती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल युद्ध पोल तमाल भारतीय नौसेना में जो है ना बेड़े में क्या है शामिल किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्ध पोत, तो क्या बोलते हैं तमाल, भारतीय नौसेना के बेड़े में जो है ना शामिल किया गया, बताइए किस देश में बना है।
तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस में बना है। नेक्स्ट आएगा कि भारत सरकार अंटार्कटिक में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? बताइए, क्वेश्चन बोला है कि भारत सरकार अंटार्कटिक में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैत्री-2। क्या है? तो मैत्री-2 है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत सरकार अंटार्कटिका में मैत्री-2 नामक एक नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने वाला है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गिलियड जो है ना साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? बताइए, बिहार से तो क्वेश्चन 1-2 आएगा ही। ये क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का जो है नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यय अमृत को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर यह बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बताइए, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन नया सवेरा जो है ना इसको मतलब शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन नया सवेरा को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट जो है ना खेल जो है कोर्ट पर जो है नहीं खेला जाता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो कोर्ट पर जो है नहीं खेला जाता है? बताइए कौन सा खेल है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलो जो है ना कोर्ट पे नहीं खेला जाता, कबड्डी कोर्ट पे खेला जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट पे खेला जाता है और नेटबॉल जो है ना कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो पोलो खेल जो है ना कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। इसमें क्या है, जो कोर्ट पे खेलने वाला क्या है तो नहीं है। याद रखिएगा ना कि पोलो जो है ना आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था और फारस में 525 ईस्वी में पोलो के नाम से यह खेल खेला जाता था। और ऐसा भी माना जाता है कि पोलो का जन्म था भारत के मणिपुर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और ये जो पोलो खेल है ना ये फील्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? बताइए, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है ना किस शहर को कहा जाता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भुवनेश्वर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भुवनेश्वर को बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है ना कब सम्मानित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1965 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक जो है ना फैली थी? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली थी? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुषाण वंश होगा। क्या होगा? कुषाण वंश होगा। तो कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जो है ना फैली थी। ठीक है, और कुषाण वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन सा? कुंजुल कंडफिसेस था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा बोलेगा तो कौन था? कनिष्क था। और कुषाण वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ था? पुरुषपुर एवं पेशावर था। और दूसरी राजधानी बोलेगा तो मथुरा था। ठीक है, और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है ना जारी किए थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था? कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट आएगा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है ना क्या कहते हैं? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कीकट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीकट कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? बताइए, कहा कि सिकंदर की भारत सफलता के निम्न में से कारण क्या थे? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला कारण है कि सिकंदर के बारे में, सफलता के बारे में कह रहा है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। बिल्कुल सही है। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना एक सही है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? बताइए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्कों का हाथ था। किसका था? तुर्कों का हाथ था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि टोडरमल, कह रहा है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? बताइए, कह रहा है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भू राजस्व होगा। क्या होगा? भू राजस्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बताइए,
क्वेश्चन यहाँ पे करा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लासी का युद्ध था। क्या था? प्लासी का युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को जो है ना प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था कौन था? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, दलीप सिंह था। कौन था? दलीप सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या सत्याग्रह था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या था? सत्याग्रह था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करें कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? बताइए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्मीय सभा था। क्या था? आत्मीय सभा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। ठीक है, नेक्स्ट है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो है ना जन्म दिया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस की क्रांति था। क्या था? फ्रांस की क्रांति था। तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। नेक्स्ट यही करा कि टू टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? बताइए, टू टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक का है। किसका है? तो जॉन लॉक का है। नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 5 आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे। देखिए अगर मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपका 5-10 मिनट जो है ना वीडियो का जो अथी है ना ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए बनाने का। बाकी आप लोग जो है ना कहीं भी आप उसका सोल्यूशन देखिएगा आपका बुक में, आपको वहाँ से जो है ना हेल्प मिल जाएगा। बाकी आज इसका PDF जो है ना हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, सेट 1 का डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसको देख भी लीजिएगा हाँ कैसा डिस्कशन है और किस प्रकार बुक है। आपको तो क्लास देखे ही हैं, बाकी सेट जो है ना आप उसको देख लीजिएगा। जो मैथ का क्वेश्चन नहीं बना उसका PDF हम डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, लूसेंट का टेस्ट देना है, सारा कुछ ओवरऑल जो है ना एक ग्रुप में करवाया जा रहा है। तो 10 ग्रुप जुड़ने से अच्छा है ना कि एक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो बिहार दरोगा बैच 4 है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बताते हैं लास्ट में, पहले इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का कितना ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कितना मार्क्स आया। और जितने भी लोग नए लोग हैं चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 27,000+ मेंबर है और आपका कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में जगह लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को ग्रुप के बारे में बता देते हैं, सुन के जाइएगा। ठीक है, देखिए ये आपका जो है ना बिहार दरोगा के लिए बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें आपका क्या क्या करवाया जाएगा? देखिए ये चारों बुक जो आपको घटना चक्र दिख रहा है ना, आपको इसमें पर डे आपको होमवर्क मिलता है, पर डे आपको इतना से इतना होमवर्क कंप्लीट करना है। और इससे जो क्वेश्चन है ना आपका जो शाम में 3 बजे टेस्ट होता है बिहार दरोगा फुल प्रैक्टिस सेट, आपको उसमें जो है ना आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपका बुक इसलिए चलाया जा रहा है ना कि बहुत लोग क्या है ना कि जिनका मेरिट में डिस्क्वालीफाई किए हैं, जिनका मेंस नहीं हुआ है, मतलब जो है ना तो आप उनके लिए जो है ना बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है ताकि एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से सब कुछ आपको मिलते रहेगा। बाकी ये जो है ना आपका लूसेंट का टेस्ट इसका भी होमवर्क मिलता है और लूसेंट का टेस्ट। बाकी आपका जो है ना देखिए आपका ये भी बुक आपका हम ग्रुप में डाल दिए हैं। बाकी अगर नहीं आपको लेट से जुड़े तो आपको फिर से हम जो है ना ग्रुप में डाल देंगे। बाकी बिहार का जो है ना हम क्लास भी करवाने वाले हैं, जो बुक है आधा हम क्लास करवाएं, यूट्यूब चैनल पे देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको जो आपका है ना मॉडर्न सिर्फ बचा हुआ है, बाकी अब विविध वगैरह जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव था वो सारा हम करवा चुके हैं। तो ये बुक जो है ना आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर का जो है ना हम अब से जो है करंट अफेयर का जो है ना होमवर्क देने वाले हैं, 2 पेज आपको डेली पर डे होमवर्क देंगे, आपको पढ़िएगा। आपका 2-2 पेज होमवर्क देंगे ना तो आपका 1 साल का जो है ना आपका करंट अफेयर सारा कमिट हो जाएगा। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा आपका करंट अफेयर जो है ना मंथली वाइज भी PDF दिया जाता है, तो उसको भी पढ़िएगा। बाकी रुटेरिया 7500 और 5000 का होमवर्क देकर के जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है। और बाकी इसमें क्या देखिए क्या है, तो PYQ है, PYQ का हम करवाएं 10 सेट हुआ है। बाकी PYQ का जो है ना सारा सेट हम करवा देंगे क्योंकि अभी जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी यहाँ से देखिए आपका जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। आपको हर वो बुक से जो है ना जो भी इंपॉर्टेंट बुक रहेगा सारा से आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट आपका OMR पे होगा और एक सेट आपका एक प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका टेलीग्राम पे जो शाम में 3 बजे होता है, 2 प्रैक्टिस सेट आपका पर डे होगा, एक बुक से एक आपका टेलीग्राम से। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप का भी फी का बात करें 199 है, लेकिन अभी जो है ना आपका 149 पे करके जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना हो
देखिए आप सबका अलग अलग ज्वाइन करने से अच्छा है ना कि एक बार एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा कुछ अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी देखिए लुसेंट का जो है ना स्पेशल इसमें लुसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट हो रहा है, होमवर्क देकर के ऑब्जेक्टिव का हो रहा है, और दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है। अगर आप दृष्टि साइंस का टेस्ट जो जुड़े होंगे ना, जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ना, देखते होंगे जो टेस्ट लगाते होंगे। बाकी अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ के देखिए कितना मेहनत से जो है ना क्वेश्चन निकाल करके सब्जेक्टिव उससे निकालना क्वेश्चन कितना कठिन होता है। तो आप लगा के देखिएगा, जब ग्रुप से जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कितना मेहनत से जो है ना सारा कुछ करवाया जाता है। पर डे आपका जो है ना 500 प्लस क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, पर डे 500 प्लस क्वेश्चन। सोचिए कि 500 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो कोई उतना पढ़ता नहीं होगा, आपको 500 क्वेश्चन टेस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है, सोचिए। और बाकी सारा कुछ आपको होमवर्क मिलता है, अच्छे से होमवर्क पढ़ करके टेस्ट दीजिए। बाकी रूटेरिया 4500 5000, बाकी बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट आपका 6 प्रकार का जो है ना टेस्ट टेलीग्राम के द्वारा होता है, बाकी एक आपका बुक के द्वारा होता है, बाकी घटनाचर का होमवर्क मिलता है। तो जिनको भी लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, आपको लगभग जो है ना आपका 2-3 महीना समय है, मतलब 2-2.5 महीना समय, तो आपको हम बुक से जो है ना आपका हम लगभग कोशिश यही रहेगा ना कि 60 प्लस जितना हो सके हम प्रैक्टिस सेट अंत तक जो है ना हम करवा दें। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है। अगर लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, देखिए आपको लगता है ना कि फ़ी पैसा ले रहा है, तो कोई आपके जैसा ही है ना जो मतलब समय देते हैं, फ़ोटो स्कैन करना, PDF बनाना, ग्रुप में डालना, तो बहुत मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जो है ना, वो भी पढ़ने वाले ही होते हैं, हम सब भी पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब आ करके जो है ना मतलब यही सब काम है, पढ़ाना और पढ़ना कुछ है ही नहीं है। जो पढ़ाते हैं ना उनको पढ़ना भी रहता है, और हमारे जो स्टूडेंट हैं हम खुद तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और मेरे साथ जो भी है ना वो सब तैयारी करने वाले, सब पढ़ने वाले हैं। बस हम लोग का ये क्या है ना कि मतलब डिस्कशन कराते कराते इतना हैबिट बन गया है ना कि कैसे कौन सा क्वेश्चन याद होता है वो चीज़ हमें को पता है, ठीक है ना। और आपको हर वो क्वेश्चन को देखते होंगे कि एक क्वेश्चन को जो है 2 बार रिपीट करते हैं, इसलिए करते हैं। आपको हर वो क्लास में आपको नहीं दिखता होगा, और क्लास देखिएगा आपको एक बार क्वेश्चन पढ़े आंसर बता दिए, लेकिन मेरा क्लास देखिएगा तो आपको एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको दिमाग में जो है ना वो क्वेश्चन छपे, दिमाग में क्वेश्चन समझ आए, ताकि उसका आंसर जो है ना आप दे पाइएगा। और अगर नहीं दे पाए तो आंसर देखिएगा तो दोबारा जो है जब भी क्वेश्चन आपके नज़र में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको लगता है ग्रुप ज्वाइन करना, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर जो है ना बात कर सकते हैं। बाकी इसी नंबर पर पेमेंट करके, देखिए नंबर है, इसी नंबर पर पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बाकी जितने लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो वहाँ पे जो है आईडी वगैरह दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पे आईडी पे स्क्रीनशॉट पेमेंट करके भेज सकते हैं। बाकी QR कोड भी दिया हुआ है, बाकी नहीं QR कोड आपको मिल रहा है तो आप इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए। यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक में टेस्ट होता है, एक में आपका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है। बाकी आपका नंबर 1 ग्रुप तो जिंदाबाद है ही, उसमें प्रैक्टिस सेट शाम में 3 बजे होता ही है। आप उस प्रैक्टिस सेट को शाम में जो 3 बजे होता है ना, उस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए। 7 दिन देख देखिए ना, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है। देखिए उसमें हम जो है ना 100 प्लस प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, लगभग 125 हो चुका है। और 100 प्रैक्टिस सेट का जो है ना क्यूज वोट हम फ्री में दे दिए हैं। जिनको अगर जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं तो राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर हम आपको फिर से लिंक डाल देंगे, उसको रिवीजन कर लीजिएगा ना, आपको 30% क्वेश्चन तो आपको वहाँ से आ जाएगा। हम 30% का बात कर रहे हैं। बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लिए, बेहतरीन ढंग से आपका सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा जितना हो सके। इस बार पता है ना आपका कंपटीशन जो बिहार द्रोह का होने वाला है ना, इस बार कम से कम तो हमको लगता है कि 13-14 प्लस होगा, 13-14 लाख प्लस होगा, इतना तो मान लीजिए। इस बार कंपटीशन जो है ना बेहतरीन मतलब हार्ड होने वाला है। इसे जब तक तैयारी अच्छे से नहीं की जाए तब तक जो है ना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो बाकी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा कि तब भी क्लास आए तो आपका नोटिफिकेशन जो है ना पहले मिल जाए। बाकी क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।